हालेलुया। अच्छा, मैं बता रहा था कि तकरीबन 480 के करीब जो थे वो इबादत खाने मौजूद थे, जहाँ पर ये लोग इबादत किया करते थे। और हमने पहले भी सीखा था कि बहुत सारे जो यहूदी थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते थे। यानी कुछ तो यरूशलेम में रहते थे, कुछ यहूदी यहूदिया में, गलील में, सामरिया में, और जो बाकी इसराइल के इलाके उनमें रहते थे। और बहुत सारे यहूदी थे जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते थे। और जब भी ईद होती थी या जब भी वो यरूशलेम को विज़िट किया करते थे तो वो अपने इबादत खाने में जाया करते थे, अपने इबादत खाने में। सो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं कि उस इबादत खाने से जो लिबर्तीनियों का कहलाता है, और कुरीनियों और सिकंदरियों और उनमें से जो किल्किया और आसिया के थे, ये 5 यहाँ पर कौमों का जिक्र किया गया है बेसिकली। तो बताना यहाँ पर ये मकसूद है कि जो स्टिफनस है वो किस स्टाइल की खिदमत कर रहा है। वो इबादत खानों में जाकर लोगों से बहस कर रहा है, मुख्तलिफ इबादत खानों में जाकर लोगों से बहस कर रहा है। अब जो लिबर्तीनियों का बेसिकली इबादत खाना, लिबर्तीनियों का मतलब था ऐसे लोग जो आज़ाद किए हुए हैं। जो जनरल पॉम्पे था, जब उसने 63 कबल मसीह में इसराइल पर कब्ज़ा किया था तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैद कर लिया था, और बाद में उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। और ये जो आज़ाद किए हुए लोगों का ग्रुप है, इनको लिबर्तीनियों कहा जाने लगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। जो इस्कंदरिया था, ये बहुत बड़ा शहर था, और यहाँ पर यहूदियों की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। ये बड़े इम्पॉर्टेंट शहर हैं, ख़ास तौर पर किल्किया। मैं आपको यहाँ पर एक कनेक्शन बताऊँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। किल्किया का जो मेन शहर है वो कौन सा था? कोई बता सकता आप में से? किल्किया का मेन शहर कौन सा था? तार्सस। जिसमें से कौन था तार्सस से? कौन बिलोंग करता था? तरसी। कौन बंदा तरसी था? बड़ा मशहूर आदमी है, नया नाम है, साउल नाम तरसी को पूछ ले। कलाम में यही लिखा है ना। साउल का ताल्लुक तार्सस शहर से था। साउल का ताल्लुक तार्सस शहर से था, यानी पौलुस रसूल का। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 5 मुख्तलिफ इबादत खाने थे, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि ये 3 इबादत खाने थे। लिबर्तीनियों का इबादत खाना एक था, कुरीनियों और सिकंदरियों का एक था, और किल्किया और आसिया के जो लोग थे उनका एक इबादत खाना था। ये बेसिकली अपने अपने इलाकों से यरूशलेम में आए हुए थे और अपने इबादत खाने में जाकर ही इबादत किया करते थे। मैंने आपको बताया कि 480 के करीब इबादत खाने थे वहाँ पर। होंगे एक मोहल्ले में 3, 4, 5 इस तरह से। छोटे से यरूशलेम में 480, जिस तरह आप लाहौर में देखते हैं बहार कॉलोनी या यूहन्नाबाद में, या और जो मसीही आबादियाँ हैं कि यहाँ पर हर मोहल्ले में 2 या 3 चर्च आपको मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम कोई नया नहीं है, ये बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। ज़रा से डिफरेंस पर लोग एक नया इबादत खाना वहाँ पर लोग बना लेते थे, और आज भी ज़रा से डिफरेंस पर एक नया चर्च बना लेते हैं। और उनको भी 10 लोग चाहिए होते थे, और आजकल भी तकरीबन 10 लोग काफ़ी हैं एक नया चर्च बनाने के लिए। तो 10-20 भी हों तो एक नया चर्च बना लेते हैं। बहरहाल ये एक पुराना प्रॉब्लम है जो उस वक्त से चल रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि जो किल्किया है, यहाँ का मेन शहर जो था वो तार्सस था, जिससे साउल बिलोंग करता था। और यहाँ पर बाईद नहीं है, स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि स्टिफनस जिन लोगों के साथ बहस कर रहा था, दूसरी साइड पर लीडर कौन होगा? साउल होगा। दूसरी साइड का लीडर कौन होगा? साउल होगा, क्योंकि साउल पौलुस रसूल के स्टाइल पर ही चलता था। पौलुस रसूल का स्टाइल क्या था? जब वो किसी भी शहर में जाता तो सबसे पहले वो यहूदियों के इबादत खानों को ढूंढता, सबसे पहले यहूदियों के इबादत खानों को ढूंढता और वहां जाकर उनसे रीजनिंग करता, उनके साथ बहस करता। ये पौलुस रसूल का स्टाइल था। आप कलाम मुकद्दस में बारहा इस स्टाइल को देखेंगे कि वो जिस भी शहर में जाएगा, इफसस जाए, कुरिन्थियों जाए, कहीं भी जाए, तो वो वहां पर जाकर सबसे पहले यहूदी इबादत खानों को ढूंढेगा कि वो कहां पर हैं। सबसे पहले वो यहूदी लोगों से बहस करेगा, और यहूदी लोगों से बहस करने के बाद फिर वो गैर अक़वाम में अपना पैगाम लेकर जाएगा। स्टिफनस का भी मोर और लेस यही स्टाइल है, लेकिन ये पौलुस रसूल से पहले है। ये भी इबादत खानों में जाकर लोगों से
बहस कर रहा है और उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है। अब आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा एज्यूम करें कि एक बड़ी ही हीटेड डिबेट होगी, एक बड़ा मुनाजरा हुआ होगा कि 5 मुख्तलिफ इलाकों के लोग वहां पर मौजूद हैं और इधर से कौन है? अकेला स्टिफनस है। स्टिफनस अकेला है और उधर से इतने ज़्यादा यहूदी हैं जो कि मसीह को नहीं मान रहे, और स्टिफनस क्या कर रहा है? उनके साथ बहस कर रहा है। स्टिफनस उनके साथ बहस कर रहा है कि यीशु नासरी ही मसीह है। और क्या लिखा है वहां पर 10वीं आयत में? मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। अगर एक साइड से लीडर स्टिफनस है तो दूसरी साइड का लीडर कौन होगा? पौलुस रसूल होगा। साउल लीडर था दूसरी साइड का। यह अंदाजा लगाया जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा बहस और पुराने अहदनामे से हवाले और चीज़ों को साबित करना और गर्मा गर्मी जो बहस में है, ये साउल कर सकता था। वो बहुत तेज़ था, उसको बहुत ज़्यादा शरीयत आती थी। लेकिन हुआ क्या कि साउल जब तक वो निजात याफ्ता नहीं था, वो स्टिफनस का मुकाबला नहीं कर सका। वो स्टिफनस का मुकाबला नहीं कर सका। स्टिफनस निजात याफ्ता था, उसके अंदर खुदा का रूह था। एक निजात याफ्ता स्टिफनस जो है वो एक गैर निजात याफ्ता साउल को हरा देता है मुनाजरे में। एक गैर निजात याफ्ता साउल को क्या करता है? हरा देता है। साउल अपनी गैर निजात याफ्ता हालत में इतना सियाना नहीं था कि वो एक निजात याफ्ता स्टिफनस के साथ मुकाबला कर सकता। सो जब आप कोई मुनाजरा हारते हैं तो उसका अगला कदम क्या होता है लोगों का? जब भी आप मुनाजरा हारेंगे तो आप उनको बुरा भला कहेंगे, जिससे आप हारेंगे उसको बुरा भला कहेंगे, गालम गलोच करेंगे और बिल आखिर उसकी जान तक लेने के दरपे हो जाएंगे। यही काम इस गिरोह ने किया है कि जब वो उसका मुकाबला ना कर सके, इस पर उन्होंने बाज़ आदमियों को सिखा कर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के खिलाफ कुफ्र की बातें करते सुना है, और लोगों को उभारा और वो उसको पकड़कर सदर अदालत ले गए। 4 चीज़ों का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। इस 10वीं आयत में क्या लिखा है? 11वीं में, हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ बातें, कुफ्र की बातें करते सुना है। पहले कौन उन्होंने रखा है? किसको? मूसा को। पहले वैसे बनता किसका है? खुदा का बनता है, लेकिन यहूदियों का हमेशा सिस्टम जो है वो उलट ही चलता है। उन्होंने मूसा का नाम पहले रखा है कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ बातें करते सुना है। और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं 13वीं आयत में, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के खिलाफ बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता। सो 4 चीज़ों का इल्ज़ाम स्टिफनस पर लगाया गया है। 4 चीज़ों का इल्ज़ाम। सबसे पहले ये खुदा के खिलाफ कुफ्र बकता है, मूसा के खिलाफ कुफ्र बकता है, ये शरीयत के खिलाफ है, और ये हैकल के खिलाफ है। बिग 4। इसराइल में इससे बड़ी 4 चीज़ें, मुकद्दस चीज़ें और नहीं थीं। इसराइल में इससे ज़्यादा मुकद्दस चीज़ कोई और नहीं थी। खुदा, मूसा, शरीयत और हैकल। इसके खिलाफ कोई भी आप बात करेंगे तो वो इसको कुफ्र तसव्वुर करेंगे और आपकी जान लेने के दरपे हो जाएंगे। सो यही वो इल्ज़ाम स्टिफनस पर लगाते हैं और उसको खींच कर सदर अदालत में ले जाते हैं। यानी जब उनसे मुनाजरे में कुछ नहीं हुआ, जब उनसे वो स्टिफनस से हार चुके हैं मुनाजरा, तो अब वो तस्लीम करने की बजाय कि स्लैंडर पर उतर आए हैं, गालम गलोच पर उतर आए हैं, बुरा भला कहने पर उतर आए हैं, और इसको गिरफ्तार करवा कर सदर अदालत में ले गए हैं कि वहाँ से हम इसके खिलाफ कोई फैसला लें और इसको हम कत्ल करें। अब जब सदर अदालत में पहुँचता है स्टिफनस, तो यहाँ पर वो लोगों से मुखातिब होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत वाज है जो स्टिफनस का वाज हम 7वें बाब में देखते हैं। अगर मैं पहली आयत को देखूं तो यहां पर लिखा है, फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो। अब हुआ क्या है कि स्टिफनस को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसको सदर अदालत के सामने ले गए हैं। लेकिन स्टिफनस कोई बुज़दिल शख्स नहीं है, वो रूहुल कुद्स से मामूर है, वो कुव्वत से, फजल से मामूर है और ईमान से भरपूर है, और उसको एक तरह से मौका मिल गया है कि वो किस तरह से मसीह को पेश कर सके, किस तरह से मसीह की गवाही दे सके। वो अपनी सफाई में नहीं कुछ कहता,
सफाई में इस सेंस में कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कहता कि नहीं नहीं इन्होंने गलत फहमी हुई, मैं तो इंज किया ही नहीं सी, बल्कि उसको एक मौका मिल गया है कि वो मसीह के नाम की गवाही दे सके, किस तरह से मसीह को बयान कर सके। 4 चीज़ें हैं यहाँ पर जो स्टेफनस अपने वाज में करेगा, और मैं आपको पहले 4 बताता हूँ, फिर हम तफसील देखेंगे। सबसे पहले वो उनको यकीन दिलाता है कि वो खुदा, मूसा, शरीयत और हैकल के खिलाफ नहीं है। वो खुदा, मूसा, शरीयत और हैकल के खिलाफ नहीं है। अब इतने सारे यहूदी, और वो भी इतने गुस्से में, इतने तैश में उसकी बात क्यों सुनेंगे? क्या आपको लगता है कि वो उसकी बात सुनेंगे? उसको इस तरह से अपने वाज को शुरू करना है कि वो यहूदियों का इंटरेस्ट कायम करे अपनी गुफ्तगू में, उनके इंटरेस्ट को लूज ना होने दे, अपनी बात को क्लियर करे, और फिर ये बताए कि मसीह कौन है और उनके गुनाह को उन पर जाहिर करे। ये 4 मकासद हैं स्टीफन के जो उसने इस सरमन से हासिल करने हैं। सबसे पहला कौन सा? कि सबसे पहले तो उसने ये क्लियर करना है कि मैं खुदा, मूसा, शरीयत और हैकल के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं इन सबको मानता हूं। दूसरे नंबर पर उसने इंटरेस्ट कायम करना है, इंटरेस्ट, ताकि यहूदी सुन सकें। इंटरेस्ट नहीं होगा तो सुनेंगे कैसे? अगर आप लोगों का कलाम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अगली बात सुनेंगे ही नहीं। एक प्रीचर को, एक सरमन देने वाले को, एक वाज देने वाले को सबसे पहले क्या करना होता है? लोगों का इंटरेस्ट कायम रखना होता है, उनको इंटरेस्ट पैदा करना होता है ताकि वो बात सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पर वो क्या करता है? उनके गुनाह को उन पर जाहिर करता है, और ये जाहिर करता है कि यीशु कौन है? वो मसीह है। आइए इस वाक्य को देखते हैं। सबसे पहले वो उनको यकीन दिलाता है कि वो खुदा, मूसा, शरीयत और हैकल के खिलाफ नहीं है। वो कहता है, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो। भाइयों कहने से वो क्या कर रहा है? इसराइलियों को अपने साथ एसोसिएट कर रहा है कि मैं तुम ही में से हूं, मैं कोई गैर नहीं हूं। ए भाइयों, तुम क्या हो? मेरे भाइयों। बुजुर्ग किनको कह रहा है? जो लोग सदर अदालत में बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो फकीह हैं, जो फरीसी हैं, उनको वो क्या कहकर ए बुजुर्गो, ए भाइयों और बुजुर्गो सुनो। खुदाए जुल जलाल हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक्त जाहिर हुआ। अब खुदाए जुल जलाल जो है ये बड़ी ही जबरदस्त टर्म है। इसका मतलब है गॉड ऑफ ग्लोरी, जलाल का खुदा, जलाल से भरा खुदा। जब भी हम बात करते हैं कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, हम खुदा को जलाल देते हैं, हम खुदा को जलाल देते हैं, तो बेसिकली जो जलाल का खुदा है बड़ी ही एक कंप्रीहेंसिव टर्म है। आप खुदा के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुराने ज़माने में मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए भी गए हैं, जिस तरह यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा शालूम, यहोवा एलोहीम, बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए गए हैं जो खुदा की ज़ात के मुख्तलिफ औसाफ को बयान करते हैं, खुदा की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करते हैं। लेकिन जलाल का खुदा एक ऐसी टर्म है जो उसके तमाम तर औसाफ को, खसूसियात को बयान करता है। जलाल का खुदा, खुदाए जुल जलाल, इसका क्या मतलब है? कि खुदा अपने तमाम तर औसाफ और खसूसियात के साथ, ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव टर्म है जो उसके नाम और उसकी ज़ात से रिलेटेड तमाम तर खूबियों को इस लफ्ज़ में ले आती है। और जब हम कहते हैं कि हम खुदा को जलाल देते हैं तो इसका क्या मतलब है? कि हम खुदा के औसाफ, उसकी ज़ात, उसकी खसूसियात, उसकी ज़ात से जुड़ी हर खसूसियत को मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। हम उसकी इज्जत करते हैं, यानी खुदा जो कुछ है हम उसको तस्लीम करते हैं और मानते हैं। ये क्या है? खुदा के नाम को जलाल देना। हम खुदा को कोई चीज़ दे नहीं रहे। बाज़ लोग इस पर ख्याल करते हैं कि खुदा के नाम को जलाल देने से हम खुदा को कैसे जलाल दे सकते हैं, हमारे पास कौन सा जलाल है जो हम खुदा को देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुदा को कोई चीज़ दे रहे हैं। जिस तरह आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने उसे इज़्ज़त दी, तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई इज़्ज़त और आपने उसे दे दी, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप उसकी इज़्ज़त को क्या कर रहे हैं? तस्लीम कर रहे हैं। आप उसकी इज़्ज़त को तस्लीम करें। अगर आप वज़ीर आज़म को इज़्ज़त देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वज़ीर आज़म को कोई इज़्ज़त आपके पास है जो आप उसको दे रहे हैं, बल्कि आप उसकी जो इज़्ज़त है उसको क्या कर रहे हैं? तस्लीम कर रहे हैं। इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देने का मतलब है कि खुदा जो कुछ है आप उसको
तस्लीम करते हैं, उसकी जो भी खसूसियात हैं, जो भी औसाफ हैं, आप उसको तस्लीम करते हैं। जब आप तस्लीम करते हैं और अपने ऊपर लागू करते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक्त जाहिर हुआ। अब हमारे बाप उसने क्यों कहा? यहूदियों को यह भी तो कह सकता था कि तुम्हारे बाप इब्राहिम पर, लेकिन हमारे बाप इब्राहिम कहने का मतलब क्या है? कि मेरा भी बाप और तुम्हारा भी बाप, हम सब का बाप। यहूदी नस्ल की इस वक्त बात हो रही है। वो गैर कौमों से मुखातिब नहीं है, वो यहूदियों से मुखातिब है। उन यहूदियों से जो गैर कौमों में रहते तो हैं, लेकिन वो इस वक्त यरूशलेम में मौजूद हैं, अपने अपने इबादत खानों में हैं। और ये उनके इबादत खानों में क्योंकि जाकर बहस किया करता था, सो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसके साथ मुनाजरा किया, बहस की। जब वो मुनाजरे में, बहस में हार जाते हैं, तब वो इसको जाकर सदर अदालत के सामने ले जाते हैं। तो हैं वो सारे यहूदी, और जो सदर अदालत में लोग हैं वो भी क्या हैं? सारे यहूदी हैं। तो वो क्या कहता है? हमारे बाप, यानी तुम सब के बाप और मेरे बाप। सो वो अपने आप को इब्राहिम से अलग नहीं करता। अब जब वो हरान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, इसके बाद स्तिफनस क्या करेगा? स्तिफनस स्टोरी शुरू करेगा। इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह तक वो आएगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी स्टोरी बयान करेगा कि किस तरह इब्राहिम, उसके बाद इसहाक, याकूब, उसके बाद क्या हुआ बात। अब ये स्तिफनस क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया कि स्तिफनस ने लोगों का इंटरेस्ट कायम रखना सरमन में, और यहूदी लोग जो सबसे ज़्यादा बात इंटरेस्ट से और गौर से सुनते थे, वो क्या थी? उनकी हिस्ट्री की रेसिटेशन। क्योंकि वो निजात पर उनका क्या ईमान था कि निजात नस्ल से है, हमारे ख़ानदान से। निजात का ताल्लुक किससे है? हमारे ख़ानदान से, हमारी नस्ल से, एक घराने से, इब्राहिम की औलाद से है, इब्राहिम की औलाद से है। सो जो इस नस्ल से जिसका ताल्लुक है, उसको निजात मिलेगी। सो ये उनका ईमान था, ये वो सोचते थे। और जब उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था, वो बहुत ही खुश होते थे। जिस तरह आज भी कई लोग वो अपने आप को कहते हैं साडा ताल्लुक फलानी ज़ात नाल है, या फलाने 5 नस्लें पहले हमारा ये बंदा बादशाह था और ये था और वो था, तो वो बड़े खुशी से बताएंगे कि हमारा ताल्लुक जब इस घराने से है जो कि बादशाहों से ताल्लुक़ रखता था, व्हाटएवर। इस तरह यहूदी लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे जब कोई उनके सामने उनकी तारीख़ को दोहराता था। वो इस बात को इतना ज़्यादा इंजॉय करते थे, इतना ज़्यादा इंजॉय करते थे कि अगर कोई उनको उनकी हिस्ट्री और तारीख़ को बयान करेगा तो उनका इंटरेस्ट कभी लूज़ नहीं होगा। वो बड़े गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और आप देखें कि 51 नंबर आयत से पहले तक जब स्तिफनस उनको कन्विक्ट नहीं करता उनके गुनाह के लिए, वो बड़े सुकून से सुन रहे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की बीच में, उन्होंने उसको रोका नहीं, उसको नहीं टोका, क्योंकि स्तिफनस क्या कर रहा है? उनको जो सारी हिस्ट्री बयान कर रहा है वो उन्हीं की हिस्ट्री है। लेकिन वो बयान करने से ही स्तिफनस साबित करेगा कि तुम लोग किस तरह से गलत हो। अब दो उसने मकसद अचीव किए। उसने सबसे पहले तो खुदा को खुदाए जुल जलाल कहा, वो टर्म्स इस्तेमाल की। इसके बाद, और आगे भी वो करता है थ्रू आउट द सर्मन, इसके बाद वो कहता है हमारे बाप इब्राहिम, यानी उसने स्टोरी शुरू ही यहाँ से की है, मेरे और तुम्हारे बाप से। और जब उसने अब हिस्ट्री को बयान करना शुरू कर दिया है, तो अब यहूदी नहीं हिलेंगे, वो मुकम्मल बात सुनेंगे कि अब हमारा जो पसंदीदा टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। और इसके बाद वो कहता है, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहाँ से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम बसते हो, अब बसते हो। और उसको कुछ मीरास के कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, बल्कि वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्ज़े में कर दूंगा, हालांकि उसके औलाद ना थी। अब वो इब्राहिम की स्टोरी बता रहा है, और ये स्टोरी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, आप जानते भी हैं कि इब्राहिम के साथ खुदा ने वादे किए थे, इब्राहिम के साथ वादे किए थे, लेकिन उन वादों की तकमील इब्राहिम की ज़िंदगी में नहीं हुई। उसके पास वादे थे और वो शख्स हमेशा वादों पर चलता था। यानी खुदा ने उसको वादा किया कि तेरे औलाद होगी, और औलाद थी नहीं, मैं तेरी ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। लेकिन आपको पता है कि इब्राहिम को कोई ज़मीन नहीं मिली उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में कोई ज़मीन उसको नहीं मिली, सिर्फ एक टुकड़ा, और वो भी
قبر کے لیے دفنانے کے لیے، اور وہ بھی اس کو ملا نہیں بلکہ اس نے کیا کیا تھا، پیسے دے کے خریدا تھا، اس نے خود خریدا تھا. یہ ایک واحد ٹکڑا تھا جو اس کی زندگی میں اس کو ملا، اور وہ بھی اس نے خود خریدا تھا. سو ابراہیم سے بہت سارے وعدے کیے گئے، لیکن ان وعدوں کی تکمیل ابراہیم کی زندگی میں نہیں تھی. اس کے پاس وعدے تھے اور وہ ان وعدوں پر یقین رکھتا تھا، وعدے تھے یقین کرتا تھا، وعدے تھے یقین کرتا تھا. اور اسحاق کا وعدہ بھی بڑی دیر کے بعد اس کی زندگی میں پورا ہوا. لیکن زمین دینے کا وعدہ، تاروں کی مانند بڑھانے کا، ریت کی مانند نسل کو بڑھانے کا وعدہ، یہ سب وعدے اس کی زندگی کے بہت بعد پورے ہوئے، بہت بعد پورے ہوئے. اسی لیے ہم جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑے ایمان رکھنے والا تھا. لیکن ابراہیم کے ایمان پر بھی کوالیفیکیشن آتی ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کس طرح کی ہے کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا. جب اس نے اپنی بیوی کو بہن کہا تو اس نے خدا پر ٹرسٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور اس نے 2 دفعہ یہ بات کی. اور اس کے بعد ابراہیم نے ہاجرہ کے پاس جا کر بھی خدا پر ٹرسٹ نہیں کیا، اور اسماعیل پیدا ہوا جو کہ عرب کا باپ ہے. اور وہ آج تک جو عربی ہیں اور جو اسحاق کی نسل ہے وہ کیا ہیں، آپس میں تلوار سے ایک دوسرے کا یا لڑائی سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آج تک وہ بسے ہوئے. سو کوالیفیکیشن ہے. یسوع مسیح کے علاوہ آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، چاہے وہ ابراہیم ہے، چاہے موسیٰ ہے، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے یسوع مسیح کے. سو اس نے کہا کہ اس کی زندگی اس کے اولاد نہ تھی، اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے. پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے. اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے. بڑی اچھی باتیں اسٹیفنس کر رہا ہے، اور یہودیوں کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، ہماری تاریخ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اسٹیفنس شفٹ کرتا ہے اور اپنی جو بات ہے اس کی طرف ان کو لے کر آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے، اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا. پہلا تواریخ اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق پہلوٹے کا جو حق ہے وہ کس کا تھا؟ روبن سب سے بڑا تھا. لیکن میں نے آپ کو حوالہ بتایا، پہلا تواریخ 5ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق یہ حق یوسف کو دیا گیا تھا. یہ حق کس کو؟ یوسف کو دیا گیا تھا. کس وجہ سے؟ روبن نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا تھا، اس وجہ سے یہ حق یوسف کو دیا گیا تھا. سو یوسف کو پہلوٹے ہونے کا حق ملا تھا، اور یہ حق دیا کس نے تھا؟ خدا نے. آپ کو پتا ہے بلاسفیمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توہین کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے کفر بکا ہے، اس نے توہین کی ہے. تو توہین بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ توہین ایسی چیز ہے کہ جب خدا کسی چیز کو پاک ٹھہراتا ہے اور آپ اس کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی توہین کرتے ہیں. خدا نے یوسف کو کیا ٹھہرایا تھا؟ پاک ٹھہرایا تھا. اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اس کو بیچ ڈالا. تو انہوں نے کیا کی؟ خدا کی توہین کی، خدا کے اگینسٹ بلاسفیمی کی. خدا نے یسوع مسیح کو راست باز ٹھہرایا، اور اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کو رد کر دیا. اسرائیل نے اس کو کیا کیا؟ رد کیا، اور یوسف کی طرح بیچ ڈالا. انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی توہین کی، خدا کے خلاف بلاسفیمی کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیفنس ان لوگوں کو اس بات تک لے کر آتا ہے. اور لکھا اس نے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا. ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ بائبل میں 2 قسم کی نبوتیں ہوتی ہیں. ایک ہے وربل، جو کہی گئی اور لکھی گئی، اور ایک ہے ٹپیکل، یعنی دا اسٹڈی آف ٹائپ.
टिपिकल प्रोफेसी जो एक तस्वीर की सूरत में एक नबूवत को पेश करती है। याद है किसी को? नहीं होना। लिखा है कि एक कुंवारी हामला होगी, तो ये क्या है? एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, ये क्या है? एक वर्बल प्रेडिक्शन है, कही गई या लिखी गई नबूवत है। लेकिन एक तस्वीरी शक्ल भी होती है प्रोफेसी की, जिस तरह से हर कुर्बानी में कुर्बान किया जाने वाला बर्रा किसकी तस्वीर कशी है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। इस तरह से आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी पुराने अहदनामे में, और ये जो तस्वीरी शक्ल में नबूवत है, ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है, उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है जितनी कि वर्बल प्रेडिक्शन या प्रोफेसी होती है। यूसुफ किसकी टाइप था? यूसुफ किसकी टाइप था? यीशु मसीह की। यूसुफ यीशु मसीह की टाइप था। यूसुफ एक शख्स था जिसने इसराइल को उस वक्त क्या दिया? मुसीबत से रिहाई दी। एक शख्स के वसीले से खुदा ने सारे लोगों की जान बचाई। मूसा, एक शख्स के वसीले से खुदा ने सारे इसराइल को बचाया। इसी तरह यूसुफ, एक शख्स के वसीले से उसने सारे उस वक्त जितना भी इसराइल था, जो कि 70-75 के करीब जाने थी, उन सबको किसके वसीले से बचाया? यूसुफ के वसीले से। और एक ही रिडीमर है, यीशु मसीह, जिसके वसीले से उसने तमाम गुनहगारों को और खुदा के खानदान के लोगों की जान को बचाया। आइए कुछ सिमिलैरिटीज को देखते हैं। सबसे पहली, एक रिडीमर। यूसुफ एक अकेला शख्स था जिसने अपने खानदान की जान को बचाया। इसी तरह यीशु मसीह भी एक ही है। खुदा यूसुफ के वसीले से कॉन्सेप्ट दे रहा है कि एक ही शख्स के वसीले से बाकी सारी जानें जो हैं वो बचाई जाएंगी। एक ही शख्स के वसीले से सारी जानें बचाई जाएंगी। उन्होंने यूसुफ को क्या किया बुजुर्गों ने? यानी ये जो बुजुर्ग थे जिन पर ये बड़ा फख्र किया करते थे कि मैं इश्कार के कबीले से हूँ, और मैं शमाउन के कबीले से हूँ, मैं यूसुफ, मैं मुनस्सी के कबीले से हूँ, मैं यहूदा के कबीले से हूँ। यहूदी बड़ा फ़ख्र किया करते थे कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ कबीले से है, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ कबीले से है। वो एंसेस्ट्री पर बड़ा फ़ख्र करते थे कि हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो इस तरह से थे। लेकिन अब स्टिफनस उनको क्या बता रहा है कि ये जो तुम्हारे सुपर स्पिरिचुअल फोर फादर्स हैं, जो तुम्हारे आबा व अजदाद हैं, जिनको तुम बड़ा सराहते हो, इन्होंने क्या किया? यूसुफ के ख़िलाफ़ एका किया और उसको बेच दिया। यूसुफ के खिलाफ एका किया और उसको बेच दिया। और आज इन लोगों ने क्या किया? उनकी नस्ल ने क्या किया? यूसुफ जो कि उनको बचाने वाला था, उन्होंने उसको बेच दिया। और इन सारे लोगों ने एका करके किसको बेच दिया? यीशु मसीह को बेच दिया। यीशु मसीह को बेच दिया, जो कि इन सब को बचाने वाला था और बचाने के लिए आया था। यहां पर भी यूसुफ क्या है? यीशु मसीह की टाइप है। यीशु मसीह को तस्वीरी शक्ल में जाहिर करता है कि जिस तरह वो एक ही बचाने वाला था, यीशु मसीह भी एक ही बचाने वाला है। जिस तरह उन्होंने यूसुफ को बेचा, उन्होंने यीशु मसीह को भी बेचा। जिस तरह यूसुफ को सरबुलंद किया गया, यीशु मसीह को भी सरबुलंद किया गया। जिस तरह खुदा ने यूसुफ को इज्जत बख्शी, उसको इज्जत बख्शी, लोगों ने, उसके भाइयों ने उसके लिए क्या चाहा, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया? इज्जत बख्शी। बनी इसराइल ने रद्द कर दिया यीशु मसीह को और उसके लिए क्या चाहा? बुरा चाहा। लेकिन खुदा ने उसको क्या किया? सरबुलंद किया, सरबुलंद किया। यूसुफ, जब उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसका एक ट्रायल होता है, उसको पेश किया जाता है, और क्या होता है? उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने ये कोशिश की है। यीशु मसीह पर भी एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने तो उसको कहीं और पहुंचाना चाहा था, लेकिन वो कहां पहुंच गया? बादशाह के दाहिने हाथ। वो बादशाह का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बन गया। वो फिरौन के दाहिने हाथ सरबुलंद हुआ यूसुफ। और यीशु कहां पर सरबुलंद हुआ? खुदा के दाहिने हाथ। खुदा के दाहिने हाथ। यानी लोगों ने तो बुरा करना चाहा, लेकिन खुदा ने उसको अपने दाहिने हाथ पर सरबुलंद किया। अच्छा, एक और सिमिलैरिटी, यूसुफ के अपने खानदान ने, अपने भाइयों ने उसके खिलाफ एका किया, उसको बेच डाला, लेकिन उसको किसने कबूल किया? गैर कौमों ने। उसको गैर कौमों ने कबूल किया।
यीशु मसीह को अपनों ने रिजेक्ट किया और उसको किसने कबूल किया? उसने चर्च कहां पर कायम किया? गैर कौमों में। खुदा ने कहा था उसको जो कौम नहीं कहलाती मैं कौम कहूंगा, उसको भी गैर कौमों ने एक्सेप्ट किया और खुदा ने अपने चर्च की बुनियाद गैर अक़वाम में रखी। इसराइल ने एज ए होल नेशन, कुछ यहूदी तो ज़रूर उन्होंने तौबा की है, लेकिन एज ए होल उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, और गैर अक़वाम ने यीशु मसीह को कबूल किया। इसी तरह यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन गैर अक़वाम ने कबूल किया था। इसके बाद यूसुफ जो था, एक और सिमिलरिटी देखें कि जब यूसुफ वहां से निकलता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक कहत आता है, एक कहत आता है, और जब यीशु मसीह को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होता है? स्पिरिचुअल कहत आता है, रूहानी कहत आता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक किस्म का रूहानी कहत है बनी इसराइल कौम पर। उस वक्त क्या था? कहत उसकी फैमिली पर आया था, और वो कहत क्या हुआ कि वो कहत ही उनको खींच लाया, और ये रूहानी जो कहत है ये ही बनी इसराइल को एक ना एक दिन यीशु मसीह के पास वापस खींच लाएगा। और फिर वो होता क्या है कि जब यूसुफ के भाई आते हैं, उसका बाप क्या कहता है कि ठीक है हमारे पास गल्ला नहीं है तो तुम किसके पास जाओ? मिस्र में जाओ, बादशाह के पास। और वो यूसुफ के पास ही पहुंच जाते हैं, और यूसुफ क्या करता है? उनको प्रोवाइड करता है, उनको प्रोवाइड करता है। और फिर क्या कहता है कि सारे लोगों को मेरे पास ले आओ, सारे लोगों को मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह जब दूसरी दफा आएगा, यीशु मसीह जब दूसरी दफा आएगा तो क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में रोमियो 11 बाब में कि तमाम इसराइल निजात पाएगा। उस वक्त का जो इसराइल था जिसमें 70-75 जाने थीं, उन सब ने क्या किया? उनकी जिंदगी बची और उन्होंने उस कहत से निजात पाई। जब यीशु दूसरी दफा आएगा तो तमाम बनी इसराइल जो है वो क्या होगा? निजात पाएगा। और एक और बड़ी जबरदस्त इसमें सिमिलैरिटी है, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है और 13वीं आयत में, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया। क्या लिखा है? और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया। मसीह कब कितनी बार जाहिर होगा? दूसरी बार जब आएगा तो अपने भाइयों पर जाहिर हो जाएगा, वो उसको पहचान लेंगे। मसीह जब दूसरी आमद में आएगा तो इसराइल क्या होगा? उसको पहचान लेगा, उसको मान लेगा। यूसुफ पर भी जब उसके भाई दूसरी दफा आए हैं तो उन पर वो जाहिर हो गया है। इसी तरह मसीह भी जब दूसरी आमद में आएगा तो वो इसराइल उसको कबूल कर लेंगे और उसको मान लेंगे। इस तरह से वो ना सिर्फ उनको कन्विक्ट कर रहा है बल्कि उनको साथ साथ बता रहा है कि तुम्हारे बाप दादा ने ये काम किए। उन बाप दादा ने जिनको तुम बड़े ही रूहानी और बड़े ही सुपर स्पिरिचुअल समझते हो और पता नहीं क्या क्या समझते हो, उन्होंने यूसुफ के साथ वही सलूक किया जो आज तुम लोगों ने किसके साथ किया है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया है। और वो उनको इसी तरफ लेके आएगा। जब उसका सरमन बिल्कुल एंड होगा तो फिर वो उनको इंडाइट करता है इस बात पर कि जो काम उन्होंने किया है वही काम तुमने किया है, वही काम तुमने किया है। आइए जरा 51 आयत को देखते हैं एक दफा। ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। दो चीजें उसने कही है, गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों। यहूदियों के नज़दीक ये लफ्ज़ स्टिफ नेक्ड या गर्दन कश सबसे बुरे अल्फाज थे, क्योंकि खुदा ने उनको बार बार कहा था गर्दन कश कौम, जिनकी गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, जिन पे किसी चीज़ का असर ही नहीं होता, खुदा की किसी बात का असर नहीं होता। सो वो क्या कहता है कि तुम इन सारी बातों के रहते हुए रखते हुए भी, शरीयत के रखते हुए भी तुम क्या हो? गर्दन कश हो, तुम पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। और दिल और कान के नामख्तूनों, इसका मतलब ये है कि किसी यहूदी को नामख्तून कहना उसके लिए सबसे घिनौनी बात थी। सबसे घिनौनी बात क्या थी? नामख्तून कहना, क्योंकि वो फख्र करते थे कि खतने के ज़रिए हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल हैं, और अगर किसी का खतना नहीं हुआ तो वो इब्राहिम की नस्ल में शामिल ही नहीं है। और अगर किसी को नामख्तून कहकर पुकारा जाए तो इसका मतलब है कि उसको कहा जा रहा है कि तू यहूदी नहीं है, तू यहूदी
نہیں ہے. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ تم دل اور کان کے نامختون ہو. تم ظاہری طور پر تو تم مختون ہو لیکن دل اور کان کے نامختون ہو. تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو, جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو. سو ساری سٹوری کے بعد اسٹیفنس ان کو کہاں پر لے کر آیا ہے کہ جو کام تمہارے, ابھی بیچ میں کچھ سٹوری باقی ہے لیکن وہ انڈائٹ کر رہا ہے کہ جو کام تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہی تم بھی کرتے ہو. انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا, جس کو خدا نے مقدس ٹھہرایا, جس کو خدا نے عزت دی. وہ کون تھا؟ یوسف تھا. اور تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ اس کو بیچ ڈالا, اس کو بیچ ڈالا اور اس کو رد کیا, ریجیکٹ کیا, اس کی مخالفت کی. اور یہی کام تم بھی کرتے ہو. انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی مگر عمل نہ کیا. جو کام تمہارے باپ دادا کرتے تھے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے کی پیش خبری دی تھی, جنہوں نے پیشین گوئی کی تھی, ان کو تم لوگوں نے قتل کیا, تمہارے باپ دادا نے قتل کیا. اور اب کیا کرتے ہو؟ تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو. اور یسوع مسیح نے بھی ان کو فقیہوں اور فریسیوں کو کیا کہا تھا کہ اپنے باپ دادا کا پیالہ بھر دو. یعنی تمہارے باپ دادا شروع سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں, جن پر تم فخر کرتے ہو وہ شروع سے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ نبیوں کو قتل کرتے آ رہے ہیں. اور اب یہ لوگ بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد 54 آیت میں لکھا ہے, جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. دانت پیسنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. دانت انسان تبھی پیستا ہے جب اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اس کے جواب میں کیا کہوں, اب میں اس کو کیا کہوں. یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس کا کیا جواب دوں, میں کیا ریئیکٹ کروں. کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیفنس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, کس طریقے سے ان کو اپنی پوری بات بھی سنائی ہے اور ان کو پوری سٹوری کے ساتھ انڈائٹ بھی کیا, ان کا الزام, ان کا جرم بھی ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کو بتایا ہے کہ جو کام تمہارے باپ دادا کرتے تھے وہی کام تم بھی کرتے ہو. اور اب جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات تو ہمارے ہی خلاف ہو گئی ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, اور وہ دانت پیسنے لگتے ہیں. خیر, اس کے جو نیکسٹ حصہ ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے اسٹیفنس پر نظر کی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے, اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے. اور انہوں نے الزام کیا لگایا تھا اسٹیفنس پر؟ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ اس نے موسیٰ کے خلاف کفر بکا ہے. اور موسیٰ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پرانے عہد کو, پرانے عہد کو ظاہر کرتا ہے. جو گلوری, جو جلال موسیٰ کے چہرے پر تھا وہی جلال خدا نے کس کے چہرے پر ظاہر کیا؟ اسٹیفنس کے. اور صرف اسٹیفنس کے. اسٹیفنس کس عہد کو ظاہر کرتا ہے؟ نئے عہد کو. خدا یہاں پر یہودیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جس موسیٰ کی مخالفت کی تم بات کرتے ہو کہ یہ اس موسیٰ کا مخالف ہے یا اس کے خلاف کفر بک رہا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں اسٹیفنس کو اپروو کرتا ہوں کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت خدا نے کیسے دیا کہ جو جلال موسیٰ کے چہرے پر تھا, جو شکائنہ گلوری موسیٰ کے چہرے پر تھی وہی اسٹیفنس کے چہرے پر ان کو نظر آتی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے جس طرح سے پرانے عہد پر مہر لگائی تھی کہ یہ میرا عہد ہے, خدا اس عہد پر بھی یہودیوں کے سامنے مہر لگا رہا ہے کہ یہ کس کا عہد ہے؟ یہ میرا عہد ہے, یہ میرا عہد ہے, اس کو میں نے اپروو کیا ہے, اس کو میں نے اپروو کیا ہے. تم جو لوگ الزام لگا رہے ہو یہ غلط الزام ہے, تمہارا الزام غلط ہے. موسیٰ کو بھی میں نے اپروو کیا, اسٹیفنس کو بھی میں اپروو کرتا ہوں, یہ میرا عہد ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اسٹیفنس کی باتوں کو, یعنی خدا نے اپنا جلال اسٹیفنس کے اوپر ظاہر کر کے, وہ شکائنہ گلوری اس کے چہرے پر ظاہر کر کے اس بات پر مہر کی کہ جو اسٹیفنس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. یہودیوں کے سارے الزام غلط ہیں. اور اسٹیفنس نے جانے سے پہلے کیا کہا؟ اسٹیفنس نے جانے سے پہلے کیا کہا؟ اسٹیفنس نے جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں خدا کے دہنے ہاتھ کس کو دیکھتا ہوں؟ یسوع مسیح کو. یسوع مسیح کو. میں پڑھتا ہوں, میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا ہوا
देखता हूं। अब देखें कि कनेक्शन किस तरह से खुदा ने ज़बरदस्त कनेक्शन कायम किया। ये बात किसने कही थी? आप अगर मुझे याद करवा दें कि ये बात किसने कही थी जो स्टिफनेस अब देख रहा है? ये बात यीशु मसीह ने कही थी। जब सरदार काहिनों ने उससे पूछा कि क्या तू मसीह है, तू कहता क्यों नहीं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ देखोगे। ये यीशु मसीह का दावा था, यीशु मसीह का दावा था। और उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ क्या किया? उन्होंने कहा फड़ लो इन्हू, इससे बड़ी कुफर की बात हो ही नहीं सकती। ये दावा कर रहा है कि मैं खुदा के दाहिने हाथ पर जाऊंगा। इस दावे की बुनियाद पर यीशु मसीह को कत्ल किया गया। उन्होंने यीशु मसीह को कुफर के इल्जाम में पकड़ लिया। अब स्टिफनस क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने तो क्या सी, मैं उन्होंने देख रहा वहां। यानी जो बात यीशु मसीह ने कही थी वो सच हो गई है, वो सच है। यीशु मसीह ने सच बोला था, यीशु मसीह ने एवं ही नहीं सीखा। इन्हीं यहूदियों के सामने यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ देखोगे, और इन्हीं यहूदियों के सामने स्टिफनस कह रहा है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद है, वो खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद है, और मैं उसको क्या कर रहा हूं? खुदा की दाहिनी तरफ देख रहा हूं। और उसकी बात की सच्चाई की मोहर कैसे खुदा ने की कि उसके चेहरे पर वही जलाल जाहिर किया जो मूसा के चेहरे पर था, जो मूसा के चेहरे पर था। और इसके बाद जो नेक्स्ट बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे।